जी स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास डायोल फॉर्मेशन। डायोल फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास डायोल फॉर्मेशन के तीन मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ओलिफिन्स जो है ना, हमारे पास ओलिफिन्स, इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डायोल्स के अंदर। तो सबसे पहला मेथड जो है ना वो हमारे पास है यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। उसके बाद KMnO4। दूसरा मेथड है सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट ड्राई और वेट मेथड इनके डिफरेंट है ये। और फोर्थ मेथड है क्रोमियम एक्वस क्रोमियम ऑक्साइड की। ठीक है, उस इसको रिएजेंट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? डायोल फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे पहला जो है जी यूजिंग ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 की मौजूदगी में। तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से किस तरह होता है, तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये है जी, इसमें यहाँ पे क्या कहता है कि जो उसमें उसमें टेट्रोक्साइड है वो क्या करता है? वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। उसके बाद ये क्या होता है? टॉक्सिक। और इसके अलावा ये क्या है? एक्सपेंसिव है, यानी कि ये क्या करता है? ब्लाइंडनेस काज करता है। उसके अलावा सॉल्वेंट जो है ये इसके अंदर जो यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो ईथर हो सकता है और पेरिडीन होता है। ओलिफिन्स को जब हम किसके अंदर ओलिफिन को जब हम ओसियम टेट्राऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं या एडिशन करवाते हैं, तो ये क्या कर सकता है? प्रेसिपिटेशन हो सकती है ऑस्मेट एस्टर की। और उसके अलावा भी क्या कहता है कि दिस एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड। इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं किसके जरिए से? सोडियम सल्फेट के जरिए से या फिर सोडियम बाइसल्फेट के जरिए से। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होता है। ये आपके पास एक ओलिफिन बना हुआ है, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इथर एज अ रिएजेंट है, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी जो है रिएजेंट यूज होगा। और ये देख सकते हैं आप, ये सिस फार्म में डायोल फॉर्मेशन हो रही है। जो पीछे हमने पढ़े थे वो ट्रांस फार्म में था, जिसमें हमने एसिडिक और बेसिक कंडीशंस को यूज करके जो है वो डायोल फॉर्मेशन की थी, लेकिन ये सिस फार्म में है। मैकेनिज्म देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि जो है वो क्लियर हो जाए, नीचे वाला पूरा रिएक्शन आ जाए हमारे पास। ये मैकेनिज्म है हमारे पास। थोड़ा थोड़ा सा नीचे कर ले। ये मैकेनिज्म है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है? ये ओस्मियम जो टेट्राऑक्साइड है ये वाला, ये आपके पास ओलिफिन है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ये देखें, ये जो होगा ना, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन, ये अटैक करेगी एक ऑक्सीजन पे। जब ऑक्सीजन पे इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगी तो इसके बांड दो पहले बने हुए हैं, तो ये एक बांड जो ऑस्मियम को शिफ्ट करेगा। तो उसके नतीजे में ये जो तीन ये वाले जो ऑक्सीजन हैं इनके ऊपर वन बाय वन जो है वो किसी एक के ऊपर भी हो सकता है। तो उस इस यहाँ पे हमने क्या किया कि उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट किया, तो इसने ये वाला जो था ना, ये वापस इस कार्बन के ऊपर अटैक करवा दिया। तो उसके नतीजे में देखिए क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। और यहाँ पे ये वाला भी, ये ये इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। उसके बाद बाकी देखें, ये जो बाकी चीज़ वैसे की वैसी हमने लिख दी है। फिर उसके बाद कहता है कि इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट करवाया। वाटर के पास जो लोन पेयर था, ये ओस्मियम के ऊपर अटैक करेगा। जब ओस्मियम के ऊपर अटैक करेगा तो ओस्मियम के बॉन्ड पहले ही पूरे हैं। तो अब चूंकि हमने देखें, यहाँ पे इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, और इधर भी shift, यानी कि ऑक्सीजन की किसी भी तरफ जो ओस्मियम है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट कर सकता है। लेकिन इन दोनों के ऊपर अगर करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगी चीज़। तो ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर शिफ्ट करेगा, जिसके नतीजे में या तो इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, ये दोनों सिमेट्रिकल है। यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर वो लोन पेयर जो है वो शिफ्ट करेगा, यानी कि बॉन्ड हेट्रोलिटिकल क्लीवेज होगी, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके आएगा। तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और वाटर के एक तरफ तीनों साइडों पे तो ऑक्सीजन लगे हुए हैं पहले ही, तो एक साइड पे क्या लग जाएगा? वाटर। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूटिलाइज किया है। तो अब क्या होगा? ये O के ऊपर जो नेगेटिव आया है ये वाटर के हाइड्रोजन को अटैक करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ पे ये OH और ये वैसे का वैसे ये चीज़ बन जाएगी। और ये जो H है ये इस O के पास, तो वन जो है अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा जो है वो जो क्या कहते हैं वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो फिर उसके नतीजे में लोन पेयर फिर ऑस्मियम को अटैक करेगा। और यहाँ पे ये
ये पूरे का पूरा ये जो क्लीवेज है ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो O है, अब ये इस ओ है, ये अपना लोन पे यूटिलाइज करके ओस्मियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ओ के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव तो अनस्टेबल है, तो ये किसी एक हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर खींच लेगा। हाइड्रोजन जो है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जो है वो इस O नेगेटिव जो है वो इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों तरफ जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो गई है, डायोल फॉर्मेशन हो गई है। तो ये है हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के जरिए से डायोल फॉर्मेशन। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखें, जस्ट वन सेकेंड, इसको डिलीट कर लेते हैं, ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। कहते हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन में जो है ना वो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में हम क्या यूटिलाइज करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। और ये रिएक्शन चूंकि जो एक्सपेंसिव है तो रिएक्शन भी काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पर, ठीक है, पेरोक्साइड, और उसके बाद जिसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं H2SO4 H2OSO4 के जरिए से, या फिर मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं, जो क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है H2OSO4 को OSO4 के अंदर, और जिसके नतीजे में हमें सिर्फ और सिर्फ OSO4 की यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है। इस रिएक्शन के अंदर it react with more electron rich double bond. One double bond is present. It attack rigid cyclic system from less hindered system side, so yield more stable of two possible cis-diol. उसके बाद है KMnO4 के जरिए से, KMnO4 के जरिए से क्या हो सकता है, KMnO4 में जेनेट यूटिलाइज एक्वस मीडियम, ठीक है, एज अ कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन के तौर पे। उसके बाद ये कुछ इसके जो है ना वो लिखे हुए हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिलेक्टिव ज़्यादातर बार रिएक्टिव ज़्यादा है तो मौका भी कम मिलेगा, वो लेस सिलेक्टिव होगा। उसके बाद इसके दो वेज हो सकते हैं, बेसिक मीडिया और डाइल्यूट मीडिया। इन बेसिक मीडिया द रिएक्शन इज स्टॉप टू डायोल लेवल, बट इन न्यूट्रल मीडिया इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन, और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव्ड, यानी कि टूट जाता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। बेसिक मीडियम के अंदर है KMnO4 के जरिए से ही हमने डायोल फॉर्मेशन करनी है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हमारे पास क्या है। मैकेनिज्म है हमारे पास, ये देख सकते हैं आपके सामने है। ये KMnO4 है, ये इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, और MnO4 जो नेगेटिव है वो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो अब देखेंगे ये डबल बॉन्ड जो है वो एक ऑक्सीजन को अटैक करेगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो उसके साथ डबल बॉन्ड तो उसके पहले ही पूरे थे, तो वो किसी एक ऑक्सीजन जो है वो, जितने भी ये डबल बॉन्डेड हैं इनमें से किसी एक जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये एक तरफ से ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरी तरफ से ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब उसके नतीजे में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है, ये नेगेटिव अब जो है वो मैग्नीज की तरफ अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट करेगा न्यूट्रल होने के लिए। तो उसके नतीजे में मैग्नीज इन दोनों में से किसी एक के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, वाटर के साथ ट्रीट करवा देंगे। तो वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो उसमें से चूंकि बेसिक मीडिया हमने दिया हुआ था, ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये जो एच है ये इसके साथ जाके लग जाएगा, एक ओ एच लग गया, फिर उसके बाद वाटर दूसरा आएगा, मैग्नीज, ये सेम पैटर्न पे जैसे पीछे था लोन पेयर अटैक, ही वैसे ही लोन पेयर अटैक इसके ऊपर भी है, लोन पेयर जो है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो मैग्नीज के ऊपर ये लोन पेयर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस ओ के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जब इसके साथ ये जो ओ एच लगा हुआ है तो ये यहाँ से हेटेरोटिकल क्लीवेज होगी, एच पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें दो अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएंगे, तो ये डायोल फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रल मीडिया। न्यूट्रल मीडिया में भी सेम उसी तरह है, उसी पैटर्न पे MnO4 आपके सामने लगा हुआ है, और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे है, वाटर के साथ अटैक करवाएंगे। और यहाँ पे कहने का मकसद है कि बेस जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी, रिप्ले जो है वो MnO4 जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसी को यूटिलाइज करके
अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे और आपके सामने डायोल फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी ये था हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और कैमनोफोर के जरिए से हमें क्या जो है वो डायोल फॉर्मेशन